नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर। है कि इस कानून के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं जो लोगों के बीच में फैले हुए हैं। तो अब वो भ्रम दूर हो, इसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप बिल की, जिसका ये अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1955 के अंदर भारत के अंदर एक बिल आया जिसको बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप बिल 1955। तो ये जो बिल है, इस बिल के अंदर ये था कि भारत में कौन कौन लोग भारत का नागरिक बन सकता है और किस किस तरह से बन सकता है। तो इसमें 4 तरीके दिए हुए थे। 4 तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हो, जिनमें से सबसे पहला तरीका जो था वो था बाय बर्थ। मतलब यदि आप भारत में पैदा हुए हो आज़ादी के बाद तो आप भारत के नागरिक हो सकते हो। भारत में पैदा हुए हो लेकिन इलीगल इमिग्रेंट के बच्चे नहीं हो। इलीगल इमिग्रेंट का मतलब होता है जो विदेश से भारत में घुसकर आया है और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। यदि आप वो नहीं हो लेकिन भारत के ही नागरिक के बेटे हो, भारत में पैदा हो गए हो, तो फिर आप भारतीय नागरिक हो। नंबर 2, बाय डिसेंट। तो डिसेंडेंस से कैसे, आपके मदर या फादर भारत के नागरिक हैं और आप पैदा हुए हो भारत में, तो मदर या फादर आपके भारत के नागरिक हैं, और या फिर आप विदेश में भी पैदा हुए हो तो भी आप भारत के नागरिक हो सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है सिटीजनशिप का। तीसरा एक तरीका होता है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, पाकिस्तान बांग्लादेश भी था उस समय, तो उस समय में यदि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के यदि बच्चे होते हैं और उसके बाद वो 7 से ज़्यादा साल से यहाँ पर रह रहे हैं भारत में और भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाया करती। तो ये तीसरा तरीका था। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंस, और तीसरा तरीका था बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा एक तरीका होता है बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में 2 उसके सब क्लॉज होते हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है, पहला, आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, घुसपैठिए नहीं होने चाहिए जिसके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स हो। तो पहला ये है कि इससे आप नहीं बन सकते। दूसरा ये है कि 11 से ज़्यादा साल तक अगर आप भारत में रहते हो तो आप 12वें साल में भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो और भारत के नागरिक हो सकते हो। ये होता है बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये सब कुछ पहले से 1955 के समय से इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर था। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, अमेंडमेंट का अर्थ ये होता है कि पहले से बने हुए किसी कानून के अंदर कोई अमेंडमेंट लाना, मतलब उसमें नया कुछ ऐड करना। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड किया गया अलग से एक क्लॉज। इसके अंदर कुछ भी, पहले जो 3 तरीके थे, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंस और जो तीसरा तरीका था बाय रजिस्ट्रेशन, इन तीनों में कोई चेंज नहीं किया गया। उन 3 तरीकों से अभी भी कोई भी नागरिकता ले सकता है। चौथा जो था बाय नेचुरलाइजेशन, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया है। थोड़ा सा चेंज ये है कि 11 साल की जगह अब घटाकर उसको 5 साल के लिए कर दिया गया। किन के लिए? अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर आते हैं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आते हैं। क्यों बना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? इसलिए बना कि भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के टुकड़े हुए, हम सभी जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया। तो ये जो देश बने, और साथ में एक अफगानिस्तान भी देश है जो हमारे भारत से ही, कश्मीर से उसकी सीमा टच करती है। तो इन 3 देशों के अंदर क्या हुआ, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को सताया जाने लगा। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, पारसियों के ऊपर। और उनके ऊपर अत्याचार होने के साथ साथ उनकी औरतें उठाई गई, लड़कियों के साथ रेप होना शुरू हुए, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता था। आज भी आप यदि सर्च करो, कई सारी न्यूज़, BBC, CNN से लेकर इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर आपको मिल जाएगा कि पाकिस्तान में रह रहे, बांग्लादेश में रह रहे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। तालिबान के समय में हमने देखी, बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति तालिबान ने बम लगाकर उड़ा दी थी। और इसी तरह से कई सारे अत्याचार सदी सालों से उनके ऊपर होते आ रहे थे। उसके बाद वो बेचारे जब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये 3 धर्म आप देखेंगे, हिंदू, बौद्ध और जैन जो हैं, ये तो भारत से ही निकले हुए हैं। इसके अलावा जो पारसी हैं, उनका परसिक्यूशन ईरान के अंदर हुआ है। इसके अलावा जो ईसाई थे, उनको भी इन देशों में नागरिकता नहीं मिल रही थी, और नागरिकता तो मिल रही थी लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि ये 3 देश जो हैं, इन देशों के अंदर जैसे पाकिस्तान है, अब इनने अपने यहाँ पर ये कानून बना रखा है कि हमारा जो मूल रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा, बाकी सबको हम टॉलरेट करेंगे। तो इनके साथ साथ एक कानून और होता है, जिस कानून के अंदर ये होता है ब्लास्फेमी लॉ,
यदि आप हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देते हो तो आपको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे कई सारे केसेस थे जिसके अंदर उन लोगों ने लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की, उनने कन्वर्ट होने से मना किया तो उन पर ब्लास्फेमी लगवा दिया, उनको जेल में डलवा दिया या फांसी पे चढ़वा दिया। तो इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो ये सारे सताए हुए लोग भारत भाग भाग कर आ रहे थे। अब भारत यदि इन्हें वापस भेजता है तो पाकिस्तान इन्हें भारत का जासूस या गद्दार बोलकर मार डालता था। अब इनके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, वापस भी नहीं जा सकते, और यहाँ पर सरकार क्या करे? तो इन सताए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारत की सरकार एक दया के भाव से कानून लाई, क्योंकि सदियों से भारत इस तरह की दया करता आ रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत में रहा है। तो हमारे अपने लोगों पर, जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, उनके लिए भारत ने ये कानून बनाया कि वो आएँ। और जब वो आए हुए हैं 5 साल से ज़्यादा से, कई ऐसे लोग थे जो 5 साल से ज़्यादा से 10 साल 20 साल से भारत में शरण लिए हुए थे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। नागरिकता ना मिलने के कारण दिक्कत ये हो रही थी कि उनके बच्चों की नौकरी भारत में नहीं लग सकती, उनके बच्चे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते, उनके बच्चों को राशन और ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, शौचालय, घर बनाने की ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो वो सड़े से कैंपों के अंदर रह रहे थे और बुरी ज़िंदगी जी रहे थे। अब भारत सरकार ने उनके बारे में सोचा कि जो सताए हुए माइनॉरिटीज़ हैं, तो CAB जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अंदर बुद्ध, जैन, पारसी, सिख और क्रिश्चियन और हिंदू, इन लोगों के जो लोग सताए हुए हैं, इन लोगों को भारत में आने के बाद नागरिकता दी जाएगी यदि वो 2014 से पहले भारत में आ गए हैं और 5 साल से ज़्यादा समय से भारत में रह रहे हैं। तो यदि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पढ़ेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट के अंदर सिर्फ इतना ही है। उसमें 2 लाइन का एक कानून है जिसमें यही लिखा गया है कि इन 5-6 कम्युनिटीज़ को, इन 3 देशों से जो आई हैं, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उनके लिए ये बिल बनाया गया है। सो माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने का ये कानून है। अब कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं इस तरह के कि ये तो लोगों की नागरिकता छीन लेगा, या फिर ये तो मुसलमानों के खिलाफ कानून है। ऐसा कुछ भी इस कानून के अंदर नहीं है। तो अभी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इस कानून के बारे में बार बार उठाए जाते हैं, जिनके मैं उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, जिनके मैं आपको आंसर्स दूंगा। सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो उठता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, सो दे नीड टू गेट देयर पेपर्स रेडी टू कंटिन्यू लिविंग इन द कंट्री। मतलब ये कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, ये किसी की भी नागरिकता नहीं छीन रहा है, ना ही उनसे कोई कागज़ मांग रहा है। ये तो बल्कि नागरिकता देने का कानून है। यदि कोई जो रिलीजियस परसिक्यूशन जिन माइनॉरिटीज़ का अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है, उन 3 देशों से आई हुई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने का कानून है। तो इस देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, और किसी भी व्यक्ति से कोई कागज़ वागज़ CAA और CAB के अंदर नहीं मांगे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है मुसलमानों के बीच में। दूसरा जो प्रश्न आता है, मुस्लिम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कांट बिकम इंडियन सिटीजन्स। दूसरे देशों से आए हुए मुसलमान इंडिया के नागरिक नहीं बन सकते। तो ये तो हिंदू आधार पर किया गया है, मुसलमानों के खिलाफ किया गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के बताया था कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत 4 तरीक़ों से भारतीय नागरिक बनाया जा सकता है। तो उन 4 तरीक़ों में, वो 4 तरीके वाला इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी भारत में है। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि पाकिस्तान से आए हुए अदनान सामी को भारत में नागरिकता मिली है, जो कि एक मुसलमान है। तो इस तरह से नागरिकता मिलती आ रही है और वो प्रोसीजर अब भी जारी है। ये वाला जो है CAA, इसके अंदर उनको इसलिए लागू नहीं किया गया है क्योंकि ये पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के परसिक्यूशन पर बिल है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। लेकिन यदि भारत विदेशों से आए हुए मुसलमानों को नागरिकता चाहिए तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला भी एक भ्रम था झूठा कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल रही है, जो इसमें टूटता है। तीसरा एक प्रश्न उठता है, जो मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते या रिफ्यूज़ नहीं कर सकते भारत में। तो ऐसा भी नहीं है। यदि वो मुसलमान हैं, यदि उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत में आकर भारत सरकार से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल रहेगा, उसके तहत उनको देखा जाएगा यदि वो 12 साल से ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, या फिर वो वाले जो कानून है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के, उनके तहत उनको नागरिकता मिल सकती है। पहले उनका प्रॉपर चेक होगा। तो वो तो नॉर्मल एक्ट है जो हर देश में होता है। अगला जो प्रश्न इस पर उठता है वो उठता है, इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स लिविंग इन इंडिया विल बी डिपोर्टेड आफ्टर CAB इज पास्ड। मतलब
जो इलीगल मुसलमान इमिग्रेंट्स हैं जो भारत में रह रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा भारत से जब CAB आएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर नागरिकता दी जा रही है, किसी को भगाने का कानून नहीं है। तो इलीगल लोगों को भगा दिया जाएगा ऐसा कोई कानून CAB में है ही नहीं। उसमें तो ये है कि वहाँ से आए हुए लोगों को नागरिकता देना है। तो ये भी एक सबसे बड़ा झूठ और मिथ फैलाया जा रहा है कि CAB के अंदर ऐसा लिखा है कि जो माइग्रेंट्स हैं उन सबको पकड़ कर और बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये भी CAB के अंदर बिल्कुल नहीं। अगला एक प्रश्न आता है, एनी हिंदू कैन बिकम इंडियन सिटीजन आफ्टर CAB इज पास। कोई भी हिंदू को भारत का नागरिक बना दिया जाएगा विदेश से आए हुए को। तो ये भी बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं तमिलनाडु से आए हुए जो लिट्टे की लड़ाई के समय बहुत सारे लोग आ गए थे भारत में, उनको नागरिक नहीं बनाया गया है। म्यांमार से नागरिक नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ इन 3 देशों के लिए कानून बना है क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर इनका परसिक्यूशन हो रहा है, ये फैक्ट है। आपने कई लोगों ने देखा होगा, यदि आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा बांग्लादेश पाकिस्तान में कितने % हिंदूज थे जब वो अलग हुए थे भारत से, और आज कितने % है। तो उन आंकड़ों को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि कितना अत्याचार हो रहा है। तो वो अत्याचार को रोकने के लिए इन लोगों के ऊपर इन लोगों को शरण दी गई है, इन लोगों को नागरिकता देने का एक कानून है। तो ऐसा नहीं है कि सभी हिंदुओं को लिया जा रहा है और सारे हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है। दूसरा, इस कानून के ही अंदर है कि 2014 से पहले आए हुए लोग जो 5 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं उन्हीं को नागरिकता दी जा रही है। तो पूरा चेकअप सरकार कर रही है, पहले उनका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद नागरिकता उठता है जो CAA के ऊपर। वो ये बोला जाता है कि क्यों शियाओं को, अहमदियाओं को, बलूचों को, रोहिंग्याओं को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि आप बोल रहे हो अत्याचार करी हुई कम्युनिटीज़ के ऊपर ये बिल है। तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जवाब है वो यही है कि जो शिया हैं, अहमदिया हैं, बलूची हैं, रोहिंग्या हैं, वो चारों के चारों यदि आप लॉ के अनुसार देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में ही आते हैं। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो देश है, उस देश के अंदर यदि आप देखेंगे तो वो देश इस्लामिक कंट्री है। तो उनका रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। उनका जो परसिक्यूशन हो रहा है वो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनकी आपस की, जैसे हमारे यहाँ जातिगत लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो वो रिलीजियस के नाम पर ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम तो हिंदू हो तो तुम्हारे को मारा जाएगा, तुम ईसाई हो इसलिए तुम्हें मारा जाएगा, पारसी हो इसलिए मारा जाएगा। वो आपस की लड़ाइयाँ चल रही हैं। और बलूचिस्तान के लोगों ने भारत की नागरिकता नहीं मांगी है। बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं हमारे को एक अलग कंट्री दो, क्योंकि ये देश हमारा नहीं है, ये हमारा रीजन है और ये रीजन को अलग देश चाहिए। तो भारत में आके नागरिकता मांगने नहीं आ रहे। तो ये सारे मिथ जो फैलाए जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं, तो वो सारे मिथ गलत है। शिया जो है वो मुसलमान ही है, तो मुसलमान ही है तो एक इस्लामिक कंट्रीज़ में मुसलमान होने के कारण उनका रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होगा। और इस बिल के अंदर साफ लिखा हुआ है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ परसिक्यूशन के कारण ये बिल बना है, उन्हीं के लोगों के लिए बना है। तो वो उसमें सिर्फ ये कम्युनिटीज़ आती हैं, इसलिए उन्हीं को इंक्लूड किया गया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जो CAB है, ऐसा एक इल्ज़ाम लगाया जाता है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि इतनी कम्युनिटीज़ को तो आपने ले लिया, एक कम्युनिटी को आपने छोड़ दिया। तो धर्म के नाम पर भारतीय संविधान के अंदर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होता है। तो ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो विदेशी नागरिकों के ऊपर भारत का संविधान लागू नहीं होगा। भारत का संविधान में जो इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वलिटी देंगे, रिलीजन फ्रीडम देंगे, वो सारा का सारा भारत के नागरिकों को देने की बात की गई है। तो जो भारत का नागरिक है ही नहीं, भारत से आया हुआ, उसके ऊपर ये कैसे लगेगा। तो जो लोग आ गए हैं जिनको हम नागरिकता दे देते हैं, उसके बाद ये चीज़ शुरू होती है। तो भारत का संविधान में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और यदि ये लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो कुछ तरह के डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही हैं। कई सारे कानून ऐसे हैं, जैसे कि जो क्रिश्चियन चर्चेज होते हैं, क्रिश्चियन वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनका सारा मैनेजमेंट जो है क्रिश्चियंस के हाथ में रहता है। लेकिन हिंदू टेम्पल्स से साउथ इंडिया के अंदर यदि आप देखेंगे तो गवर्नमेंट उनका सारा फंड गवर्नमेंट रख लेती है। तो ये ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटिव है। इसी तरह के कई सारे डिस्क्रिमिनेशंस ऑलरेडी संविधान के अंदर हैं, जैसे कि कई जगह पर मौलानाओं को सैलरी मिलती है लेकिन हिंदू पंडितों को सैलरी नहीं मिलती है। इसी तरह से और भी कुछ इस तरह के नियम है, जैसे कि हज की सब्सिडी जो है मुस्लिम्स जाते हैं तो उनको मिलती है, लेकिन हिंदू जो है वो अपने तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो उनको सब्सिडीज़ या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहे जाएंगे। असल में ये कहा जाएगा कि जिस जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उस जगह पर मिली, उनको दी जा रही है। वैसे ही ये कानून में इन 3 देशों में इन कम्युनिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो उनको नागरिकता दी गई।
और बाकी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे थे, जबकि उनने तो इस्लाम के नाम पर कंट्री अलग ली है। जब भारत एक ही था तब पाकिस्तान और बांग्लादेश आप उन लोगों ने लिया ही इसलिए था कि हमको आपसे अलग रहना है और हमको इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है। तो अभी उनका वापस आने का मन नहीं है, तो उनको लेने के लिए आप अलग से कानून बनाएं, ऐसा कोई उसका तथ्य नहीं है, कोई वो नहीं बनता, तो वजह भी उसकी नहीं है। तो इसलिए ये कहना एकदम गलत है कि भारत का संविधान डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। संविधान डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है रिलीजन के नाम पर। संविधान उन लोगों पर लग रहा है जो भारत के नागरिक हैं, तो भारत के बाहर के नागरिकों के ऊपर संविधान नहीं लग रहा है। तो इस तरह की कुछ बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं। दूसरी एक चीज़ जो भ्रम में फैलाई गई है वो चीज़ ये है कि हर कोई इसको एनआरसी से जोड़ के देख रहा है। एनआरसी हो जाएगा, सीए तो एनआरसी ही है, सीए के अंदर ही एनआरसी छुपा हुआ है। तो अगर आप सीए का बिल पढ़ेंगे तो 2 पन्ने का बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एनआरसी जुड़ा हुआ है या एनपीआर जुड़ा हुआ है या फिर किसी की नागरिकता छीनी जाएगी या डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। एनआरसी अब तक भारत में पूरे भारत के लिए इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। एनआरसी सिर्फ असम के अंदर लागू हुआ है, वो भी कांग्रेस सरकार के समय से उसकी प्रोसीजर चल रही थी। और वो इसलिए हुआ है कि असम के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए थे और उन लोगों ने वहाँ के लोकल ट्राइबल्स की ज़मीनें छीन ली थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन ली थी और वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के दंगे शुरू हो गए थे। वहाँ पर भी बलात्कार वगैरह शुरू हो गए थे। इसके लिए वहाँ पर एक सिटीजनशिप रजिस्टर बनाया गया था जिसके अंदर वहाँ पर प्रॉपर कौन कौन भारत का है उसकी छानबीन की जा रही थी और जो लोग भारत के नहीं हैं उनकी छानबीन भी करी जा रही थी। तो वो असम में अकेले में लागू हुआ था और उसके काफ़ी सारे अलग रीजंस हैं जो हम बाद में कभी किसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एनआरसी भारत के अंदर अभी नहीं आया है। अब हम बात करते हैं कि सीएए के नाम पर क्या क्या हुआ दिल्ली। आप सभी जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हज़ारों स्टूडेंट सड़कों पर आए, उन्होंने बसों में आग लगाई, तोड़फोड़ करी, एम्बुलेंस जला दी। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस वालों को मारा गया। गुजरात के अंदर पुलिस वाले को आपने वीडियो देखा होगा, टांग अड़ाकर गिराकर महिलाओं ने उसके बाद लोगों से उसे डंडों से पिटवाया। उसके बाद इस तरह के नारे लगना शुरू हुए कि भारत के टुकड़े होंगे या भारत तो डिस्क्रिमिनेटरी कंट्री है या हम सब इस्लाम अपना लेंगे। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आपने देखी, कई सारे इस तरह के नारे भी हमने भारत के अंदर देखे कि हम तो बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सिखाते, करबला की लड़ाई सिखाते हैं और हम भारत में आग लगा देंगे और ये हमारे खिलाफ है, हम लोगों को भगाने की साजिश हो रही है। तो ये सारे नारों के पीछे मुझे जो मूल रीज़न दिख रहा है वो राजनीति दिख रहा है या पाकिस्तान का इसमें क्लियर कट हाथ दिखता है। क्योंकि सीएए जो बिल है, कोई भी सेंसिबल व्यक्ति, पुराने ज़माने में तो चलो मैं मान सकता था कि इस पर दंगे हो सकते थे, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति यदि सिर्फ अपने मोबाइल पर गूगल खोलकर सीएबी बिल सर्च कर ले, वो 2 पन्ने का बिल उसके सामने आ जाए और वो पढ़ ले, तो वो जान जाएगा कि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये सारे दंगे हो रहा हैं। क्या आपको लगता है एक ऐसा बिल जिस बिल के अंदर उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है जिन लोगों की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनको 13 साल की बच्चियों को उठाकर 100 लोग बलात्कार कर रहे हैं, जिनकी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली जा रही है, जिनके ऊपर सालों से अटैक हो रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता देना क्या गलत? इस देश ने ईरान, मिस्र, रोम से आए हुए लोगों को नागरिकता दी। जब मुसलमानों पर क्रूसेड के समय अत्याचार हुआ तब उन्हें नागरिकता दी। जब पारसियों पर ईरान के अंदर इस्लामिक अटैक हुआ तब उन्हें नागरिकता दी। जब सीरियन क्रिश्चियंस को मारा गया तब उन्हें नागरिकता दी। जब यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन हुआ तो इस देश ने नागरिकता दी। अब इसी देश के जब हिंदू, बौद्धिस्ट, जैनों के ऊपर और सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जब उन्हें नागरिकता देने की बात आ रही है तो लोग दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होकर आग लगा देते हैं देश में। क्या ये सही है? क्या हिंदुओं को जीने का हक नहीं है? क्या उन माइनॉरिटीज़ को जीने का हक नहीं है? क्या उनके लिए ये सब होगा देश? ये आपके लिए सोचने वाली बात है। सीएबी और सीएए के बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनसे बचें। और यदि आपको लगता है कि ये सारे तथ्य लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इन सारी बातों को आप और भी लोगों तक पहुंचाएं।